तलाश कर खैर राह निजात है, खैर की ये बात कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को एक्सप्रेस न्यूज़ की खैर रमज़ान की इस अफ्तार नशरियात में खुशामदीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह 12 रमज़ान मुबारक है और किस तरह तेज़ी से पहला अशरा हमसे रुखसत हो गया और हम दूसरे अशरे में हमने कदम रख लिया है। आज की इस अफ्तार नशरियात में मैं सनम जंग और ज़ीशान अफजल आपके साथ हैं। खैर का सफ़र है और खैर की तलाश, और ये खैर का सफ़र चलता रहेगा आपके और हमारे साथ, क्योंकि हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी खैर बांटी। आए इस खैर के सफ़र में अपना और हमारा हिस्सा डालें। बिल्कुल ठीक। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। अगर जिस्म के किसी एक भी हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। अब सोचने की बात यह है ज़ीशान, क्या हम और आप भी इस तकलीफ़ को महसूस करते हैं? जब हमारा कोई भाई या बहन तकलीफ़ में होती है तो क्या हमें उनकी तकलीफ़ ऐसा लगता है कि अपनी है कि नहीं? आजकल का ज़माना ऐसा हो गया ज़ीशान कि हमें पता ही नहीं कि हमारे नेबरहुड में कौन है, पड़ोसी का हाल क्या है, पड़ोसी का नाम क्या है, वो करता क्या है, अगर करता भी क्या है उसकी तबीयत कैसी है, उसके घर में सब ठीक है कि नहीं है। पुराने वक्तों में होता था ना कि मैं पूरे हमसायों का, साथ के ताल्लुकात का, रिश्तेदारों का पता होता था। अब शायद दुनिया इतनी फास्ट हो गई है हमें पता ही नहीं चलता। वो देखिए महाजिरीन और इंसार का जो ईसार, जो प्यार था, दुनिया ऐसी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में। बिल्कुल। और आजकल क्या हो गया है, मुझे आज वैसे सनम 12वां रमज़ान आपने कहा, मुझे खुशी भी है कि 12 रोज़े हो गए, हमारी ट्रांसमिशन एक पूरी फैमिली बन गई, पर मुझे आज अफसोस भी है कितनी जल्दी से ऑलमोस्ट आधा रमज़ान गुजर गया। आधा रमज़ान गुजर गया। क्या वाकई हम एक हैं? क्या वाकई हम एक उम्मत हैं? क्या हम वाकई एक साथ हैं? उसको एक दूसरे का दुख दर्द, दूसरे का ख्याल, खुशी गम, आप तो दुख दर्द की बात करें, मैं तो ये वाली बात भी करना चाहती हूँ तमाम देखने वालों से, खुशी के हवाले से। क्या हम एज मुस्लिम्स खुश होते हैं जब हमारे किसी दोस्त की कोई सक्सेस होती है या किसी खुशी का आलम होता है, या फिर हम उल्टा उसमें जेलस होने लगते हैं, या फिर हम उल्टा उसमें मसले मसाइल निकालना शुरू हो जाते हैं? आज हम बात करें मुसलमान एज वन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो हमारा दीन हमें सिखाता है, क्या हम अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं? आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे, उनसे हम क्या हुआ ज़ीशान? अफसोस मैं ना अभी आप क्योंकि ये बातें कर रही थी तो मैं उसी पैराडाइम में था कि यार हम एक ना हो सके। और रमज़ान का ख़ास महीना, जब मैं रोडों पे अक्सर लोगों को लड़ते देखता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पे, महंगाई हो गई, ये खाना नहीं, गाड़ी लग गई, तो एक दूसरे से प्यार की जगह तुम्हें लग गया नुकसान तो नहीं हुआ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, परेशान थे, रोज़ा तो नहीं लग रहा था, नहीं मेरी गाड़ी क्यों लग गई, और चलो मटीरियल चीज़ों की ज़्यादा फिक्र होने लगी है, लेकिन जो इंसानी जान है ना उसकी इतनी फिक्र बिल्कुल भी नहीं। और इसी बारे में आज हम बात करेंगे। और रमज़ान हमें मौका देता है अपने आप को सुधारने का, तो कोशिश करें, अभी भी आधा रमज़ान रहता है, मैं और आप मिलकर कोशिश करते हैं कि हम अपने अंदर कोई बेहतरी लाएं इस महीने में। और हमारे साथ मौजूद है अहमद रज़ा साबरी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अहमद बताएं आज कौन सा कलाम आप हमें सुनाएंगे? मैं आज आपको मेरे दिल में याद है मोहम्मद, मेरे दिल में याद है मोहम्मद, मेरे दिल में याद है मोहम्मद। और देखिए ज़ीशान, ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई कलाम ना हो। तो अहमद हमारे साथ यहाँ मौजूद है, आपसे कलाम की दरख्वास्त है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मेरे दिल में है याद
मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं, इसमें रहते हैं शाहिद आलम, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल के, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल के, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। हर खता खता हर खता पर मेरी चश्मे पोशी, हर खता पर मेरी चश्मे पोशी, हर तलब पर हर तलब पे अताओं की बारिशें, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है, मेहरबान ताजदारे मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद। सुभान अल्लाह। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। कितने खूबसूरत तरीके से हमारे इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ तिलावत से और अब ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। माशाल्लाह, बहुत बहुत ही खूबसूरत पढ़ा आपने, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने कलाम पढ़ा। उसके साथ यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक की तरफ बढ़ते और तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि कहीं मत जाइएगा, ये जो रिमोट आपके हाथ में इसको साइड पे रख दे, क्योंकि हम यूँ गए और यूँ वापस आए। बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर
की तलब और खैर की इस तलाश में हमारे साथ मौजूद रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं दीन के हवाले से, आज हम बात करें यूनिवर्सल ब्रदरहुड के हवाले से, आज हम बात करें कि क्या हम जानते हैं कि हमारे आस-पास हमारे पड़ोसी किस हाल में, या फिर शायद हमारे ख़ानदान में से कोई ऐसा हो जिसको मदद की ज़रूरत हो। क्या हमें पता है? इस बारे में हम बात करें और एज़ मुस्लिम्स हमारी क्या ड्यूटी बनती है। अभी अभी हमें ज्वाइन इन किया हमारे मेहमानों ने। सबसे पहले आपको मिलवाना चाहूँगी मैमूना आपा से। प्रोफेसर मैमूना मुर्तज़ा मलिक हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपा वालेकुम 12 रमज़ान हो गए हैं आपके साथ हमारे। सलामत माशाल्लाह, रहिए। और इंशाल्लाह पूरा रमज़ान गुजरेगा। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर महबूब बुखारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी से, इनका ताल्लुक़ है कराची यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा गुड। करम है। 12th रोज़ा अच्छा जा रहा है? फैंटास्टिक। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ डॉक्टर अकील अहमद मौजूद हैं। पहले प्रोग्राम में भी आप इनको देख चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से इनका ताल्लुक़ है और साथ साथ हमारे मारूफ और यंग स्कॉलर साहिबजादा मुस्तफ़ीज़ शरकपुरी साहब हमारे साथ भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपा मुझे बताएं कि हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं कि हर मुसलमान भाई है और हमें जो हमारी ड्यूटी है एज़ मुस्लिम्स, हमें हर किसी का ख्याल रखना चाहिए। तो आपा हमें तो साथ वाले पड़ोसी का नहीं पता, अपनी फैमिली में कितने लोग हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, उसके अलावा भी कितने लोग के मसाइल चल रहे हैं, लेकिन हमें लगता है ज़रूरी नहीं है। जो हमारा अपना इमीडिएट फैमिली है, जैसे मेरे शौहर, मेरी बेटी, मेरे अब्बू अम्मी, बस यहाँ तक ही हम लिमिटेड है। तो जब दीन हमें ये सबक और तालीम देता है तो फिर हम क्यों इतने गाफिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इसके बारे में फ़रमाते हैं कि वो दिन याद करो जब तुम सब आग के गड्ढे के किनारे थे और अल्लाह ताला ने तुम्हें उससे हटा के दिलों में मोहब्बत डाल के भाई भाई बना दिया। एक और जगह अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि नबी, पूरी ज़मीन की मालो दौलत अगर कोई ख़र्च कर दे और अगर आप ख़र्च करके चाहें कि दिलों में मोहब्बत डाल दें तो आप नहीं डाल सकते। ये अल्लाह ही है, अल्लाह दिलों में मोहब्बत जो डालता दिलों में उल्फत डालता है। और इस उल्फत को डालने के लिए जो अल्लाह ताला ने हथियार इस्तेमाल किया है या टूल इस्तेमाल किया है, वो हमारा दीन है, हमारी शरीयत है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। जब आप तशरीफ़ लाते हैं, आप जब ऐलान नबूवत फरमाते हैं, उससे पहले वही जगह आपको सादिक और अमीन के नाम से जानती है। लेकिन यहाँ आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे ऊपर नबी बना के भेजा और ये पैगाम दिया है, तो अपना खून आपके खून का प्यासा हो जाता है, अबू लहब। और इस तरह से तमाम अहले मक्का जो आपको बहुत अच्छे से पहचानते, खुद कुरान में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहलवाते हैं, पूछो इनसे कि तुम पर मेरी कराबतदारी का हक तो है। अगर दीन को तुम नहीं कबूल करते तो कुर्बत तो है, मेरी कराबतदारी का हक कहाँ गया? लेकिन एक दीन ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाई, जिसने खून के रिश्ते को भी पीछे छोड़ दिया और हमें जोड़ दिया एक नाम के साथ। वो जो हमारे बाबा इब्राहिम ने नाम रखा था, सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हमें मुसलमान नाम दिया। इस्लाम की वजह से अल्लाह ताला ने हमें कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ये भाई भाई जो हैं मोमिन हैं आपस में। अब उसके बाद हमारा खून शुरू होता है। खून का हक हुस्ने सुलूक वाला तो कहीं नहीं जाता, बिल्कुल। लेकिन दीन का हक जो है उसको सबसे ऊपर कर दिया और उसकी बेहतरीन मिसाल इस कायनात में अंसार और मुहाजिरीन का भाईचारा। बहुत ही जी, बिल्कुल। जब हिजरत करके ये जाते हैं, 128 कुल मुहाजिर हैं और इनके पास अक्सर के पास पूरे कपड़े नहीं हैं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जिहाद फ़र्ज हुआ तो यहूद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जिनके पास रहने को ठिकाना नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, खाने को पूरा पेट भरने को पूरा खाना नहीं, ये लोग लड़ेंगे? ये जो आपने आपा जो बात की लड़ने की, मुआखात की और अखुवत की, ये दो चीज़ें यहाँ आती हैं, एक मुआखात और एक अखुवत। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का आम जिंदगी में क्या हक है? हमारे इस्लामी हिस्ट्री तो इतने सारी चीज़ें मिलती हैं, हम आजकल के जो हालात देखते हैं आम जिंदगी में, नॉर्मल जिसको कहते हैं ना लेमन लैंग्वेज में, थोड़ा ज़रा हमें बताएं, व्हाट आर द राइट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आम मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर
जो हक़ है उसकी एक बड़ी तवील फ़हरिस्त है। लेकिन इसका आगाज़ अगर हम यहाँ से करें कि जैसे अभी आपा भी फरमा रही थी कि यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि वो शख्स जो कि काते है, यानी रिश्ता मुनक़ते करने वाला है, ताल्लुक़ को काटने वाला है, वो मुनाफिक भी है और गुमराह भी है। इससे अगर आप कोई बात कशीद कर सकते हैं तो वो क्या है कि इस्लाम ऐसे दीन को लेकर आया जो जोड़ने वाला था, जो कि ताल्लुकात को कायम करने वाला था। अच्छा, जब भी हम ताल्लुकात कायम करते हैं, जब भी हम मोहब्बत की बात करते हैं, जब भी हम जुड़ने की बात करते हैं, तो फिर हुकूक से ज़्यादा ज़िम्मेदारियों का एहसास होता है। ये नहीं हुआ हुकूक की तलफ़ी होगी, लेकिन प्रायोरिटीज़ एक मुसलमान की क्या होंगी? वो होंगी कि आपने अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा कैसे होना है। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो आते हैं वालिदैन। ठीक है, उसके साथ साथ फिर जैसे जैसे आपके खूनी रिश्ते, और फिर इवेंचुअली आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं अपने, मिसाल के तौर पर कुलीग्स के अंदर हमसाए हैं, फिर रोड पर चलने वाले लोग हैं, फिर आपके दोस्त अहबाब हैं, और इस तरह ये लिस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। सोसाइटी है, कंट्री है, एग्जैक्टली सबकी भी पूरी इसी तरह ही है। फिर हर एक चीज़ का एक जिम्मेदारी आपको मिलती है, फिर आपको वो अदा करनी पड़ती है। जो सबसे बेहतरीन बात है जो कि इस्लाम की बड़ी इंस्पायरिंग है, जैसे कि अभी मुआखात की भी बात हुई, वो ये है कि इस्लाम ने इस बात को प्रमोट किया कि आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपको कोई इन रिवॉर्ड भी देगा। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ आम तौर से तसव्वुर ये, जो हमारे ख़ानदान की शादी में आएगा हमने उसी में जाना है, और इस्लाम यही कहता है नहीं। इस्लाम बिलखुसूस जो रिश्तेदारों के हुकूक में बताता है कि जो काते है, जो नहीं आया, हुस्न सलूक और सिला रहमी का तकाजा यह है कि उसी के पास जाना है, क्योंकि ये तो फिर गिव एंड टेक हो गया। और ये जो रिलेशनशिप है ये ट्रेड नहीं है, बल्कि क्या है, आपने एहसान करना है। और कुरान करीम की एक बड़ी मशहूर मुख्तसर सी आयत है जिसको यानी बहुत बड़ी आयत कहा जाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के हुकूक को अदा करो। तो उसमें आप देखिए इंसाफ, फिर एहसान। एहसान का मतलब कहते हैं बराबरी नहीं, बराबरी से बढ़कर देना। और उसमें सबसे बड़ा इंतखाब किसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ईताइ ज़िल कुर्बा, अपने क़राबतदारों, अपने क्लोज्ड वन का आपने टेक केयर करना। बिल्कुल। यहाँ हमारे साथ साहबजादे मुस्तफ़ीज़ भी मौजूद है। मैंने आपसे सवाल पूछना है कि जहाँ डॉक्टर साहब इतनी प्यारी बात करें कि हमने रिश्तेदारों का ख्याल रखना है, बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जब उनको पता चलता है कि ये रिश्तेदार किसी मुसीबत में है तो वो तो वहाँ से फ़ौरन भाग जाते हैं कि भाई इनसे तो दूर रहना है, कि खुदा ना खास्ता कल को ये हमसे पैसे ना मांग ले, बनिस्बत के एज बिल्कुल ऐसा ही होता है कि एज मुस्लिम्स तो हमारा हक बनता है कि हम हर एक मुसलमान की मदद करें। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि जो रिश्ते हैं, जो इतने मजबूत हैं, जो खूनी रिश्ते भी हैं, आप एक दूसरे से दूर होने लगते हैं इसलिए कि कहीं किसी के पास कभी ज़्यादा पैसा हो, किसी के पास कम हो, तो ये कम वाला कहीं मुझसे ना मांग ले। तो कितने अफसोस की बात है। बिल्कुल, एक मुसलमान होने की हैसियत से इस्लाम के अंदर दो चीज़ें, एक हुकूकुल्लाह हैं और एक हुकूकुल इबाद। और हमारे यहाँ रवाज ये है कि जो लोग अपने आप को दीनी तबका कहते हैं वो इबादात के अंदर, नमाज़ों के अंदर मशगूल तो नज़र आते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद जब उनसे पूछा जाए या उसके अमल के बारे में उनके मामलात को देखा जाए तो बहुत वो कमज़ोर नज़र आते हैं। हुकूकुल इबाद को ह्यूमैनिटी कह सकते हैं? जी बिल्कुल, ह्यूमैनिटी भी कह सकते हैं। और हुकूकुल इबाद की बहुत सी डायमेंशंस हैं और बहुत वसी इसका मफ़हूम है इस्लाम के अंदर भी। और हर हवाले से इस्लाम ने तमाम लोगों के हुकूक को बड़े वाज़े तौर पे बयान किया है। उसमें वालिदैन के हुकूक भी हैं, उसमें रिश्तेदारों के हुकूक भी हैं, आम मुसलमानों के हुकूक भी हैं। तो हमारा जब भी हम इस तरह का मामला देखते हैं तो वो लोग हुकूकुल इबाद की तरफ बहुत कमज़ोर होते हैं। हम ये देखते हैं कि हुकूकुल इबाद पूरा करने के अंदर जब लोगों का ध्यान नहीं होता तो फिर उसकी ना तो वो अहमियत को समझ सकते हैं और ना ही वो उस पर अमल करते हैं। तो हुकूकुल इबाद जो है वो एक बहुत बुनियादी चीज़ है इस्लाम के अंदर जिसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती। सो डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब आपसे सवाल ज़रूर लेंगे, बट क्योंकि हमें ऊपर से मैसेज आ गया सर डॉक्टर साहब मेरी तरफ देख रहे हैं यूँ करके, तो इस दफ़ा मैं नहीं हूँ ये कह रहे हैं, जाए ब्रेक की तरफ जाए। डॉक्टर साहब से बिल्कुल बातचीत करेंगे, बट इस वक्त एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। खैर का सफ़र जारी है, आपसे सफ़र में फिर मुलाकात होगी इस छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली
रमज़ान में खुश आमदीद। और मैं अभी अभी ये सोच रही थी कि काफ़ी दफ़ा हम कभी ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, किसी और मुल्क में जाते हैं। मैं जानती हूँ मेरे हस्बैंड क्योंकि मुल्क से बाहर अमेरिका में रहते हैं, और वहाँ कभी कोई अपनी ज़बान वाला मिल जाए, अपने मज़हब का कोई मिल जाए, तो एकदम दिल खुश हो जाता है, जान में जान आ जाती है। बिल्कुल, वो अपनाइयत। तो ये जो दीन की जो ये खूबसूरत बात है आपकी, जो आपके ही मज़हब वाला कोई शख्स आपको मिल जाता है तो दिल बाग बाग हो जाता है। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तानी भी कोई बाहर मिल जाए ना, तो पाकिस्तानी है, अच्छा पाकिस्तानी अपनी ज़बान की मिठास अलग है ना, रिलेशनशिप लगता है। बिल्कुल उसी रिलेशनशिप के बारे में हम आज बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप सिर्फ इस हद तक ही है या फिर इससे आगे भी है, और क्या अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया है कि हमारे क्या हुकूक हैं दूसरों पे और दूसरों के क्या हुकूक है हम पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे मेहमान यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब से बातचीत चल रही थी और लकली मैं नहीं थी वो जो ब्रेक पे गई थी, ज़ीशान ब्रेक पे गए थे। डॉक्टर साहब ने ब्रेक में मुझे सुना भी नहीं, मेरी बारी, मैंने कहा आ रही है। तो डॉक्टर साहब देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे तो हम बात कर रहे हैं भाईचारे की, लेकिन यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हम किस तरह इस भाईचारे का एक दूसरे को एहसास दिलाएं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस्लाम जो है ना, इसकी जो ब्यूटी है उसके अंदर ये बात शामिल है कि ये इसने हुकूक़ व फ़राइज़ में ऐसा हसीन एक मिजाज डेवलप किया है लोगों का कि आज तक दुनिया उसके पैरेलल कोई चीज़ ला नहीं सकी। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु ने एक तो हुकूक़ के हवाले से कॉन्सेप्ट दिया कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, रिश्ते हैं, ग्रेजुअली जैसे बुखारी साहब ने अभी बात की, फिर उस दायरे को आगे बढ़ाया और होल मुस्लिम सोसाइटी में लेकर आए, अखुवत का तसव्वुर, मवाक़ात का तसव्वुर, फिर उससे भी आगे बढ़ाया, पूरी इंसानियत का तसव्वुर दिया। और देखिए, ये बात हमें बावर करवाई गई है कि हकूक़ुल इबाद हकूक़ुल्लाह ही की तकमीली सूरत हैं। मसलन मैं अगर किसी गरीब को खाना खिलाता हूँ तो खुश कौन हो रहा है? अल्लाह खुश हो रहा है। अल्लाह। मैं अपनी माँ की खिदमत कर रहा हूँ, खुश कौन हो रहा है? अल्लाह। मैं किसी की अयादत कर रहा हूँ। और फिर देखिए कि बाज़ मामलात ऐसे हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों को रखा है, और बाज़ फिर उस दायरे को वसी करते हुए तमाम सोसाइटी को लिया, मुस्लिम सोसाइटी को। फिर बाज़ ऐसे हैं जिसमें पूरी इंसानियत को लिया है। ये हदीस आपने पीछे लिखी हुई, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों को, ये नहीं कहा कि खैरुल मोमिनीन मन यनफ़उल मोमिनीन, इंसानियत की बात की। और कुरान करीम में जिसने एक इंसान की जान बचाई। आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गारे हिरा से तशरीफ़ लाए हैं, उम्मुल मोमिनीन सिद्को वफ़ा की नैयरा हत्ते सईदा खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनको जब ये बताया तो बुखारी की हदीस नंबर 3 है, अम्मा जान को उस वक्त नबी पाक के साथ 15 साल रफ़ाकत थी। वो देखिए क्या बाशऊर ख़ातून है। उन मुशाहिदात का जिक्र किन जुमलों में फरमा रही, फरमाती कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, या रसूलल्लाह अल्लाह की कसम हरगिज़ अल्लाह आपको गमगीन नहीं करेगा। क्यों? कि आप सिला रहमी करते हैं, आप गरीबों को माल अता करते हैं, महरूमों को के काम आते हैं, नादारों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाज हैं और राह हक में आने वाले लोगों, मुश्किलात में लोगों की मदद करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त हुजूर जिन लोगों के साथ ये रवैया अपनाते थे वो मुसलमान थे, नॉन मुस्लिम थे, लेकिन हुजूर का रवैया देखिए। और अगर मैं ये कहूँ कि समाजियात व अखलाकियात सीरत की बुनियाद हैं ये जुमले। और आज हम देखें कि हम उस नबी के उम्मती कि वो नबी आए तो उनके दुश्मन कहें कि जाल अमीन। अमीन का तसव्वुर शायद हमने ये लिया हुआ है महदूद मानों में कि हमारे पास किसी ने कोई अमानत रखवाई और मांगी, उसने जिस वक्त हमने वापस कर दी, ये अमीन। ये एक पहलू है। अमानत पूरी ज़िंदगी, भाई जो अल्लाह ने मुझ पर ड्यूटीज़ आयद की हैं उन, और जो मेरी ज़िम्मेदारी में जो लोग हैं, मेरे माँ बाप, मेरे बीवी बच्चे, बहन भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, बुज़ुर्ग, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कोलीग्स, उनके अगर हकूक़ नहीं पूरे मैं कर रहा तो मैं अमानतदार नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो आपने अमानतदारी की बात की और जो बात करे थे, हम दीन से हमारा एक ताल्लुक जुड़ता है। बस हम डॉक्टर साहब, हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी तो औलाद हैं, तो एक अगर हम ग्लोबल ह्यूमैनिटी की बात करें उसमें हमारा एज ए मुस्लिम क्या रोल होना चाहिए। और नॉर्मल ह्यूमैनिटी के बारे में भी, ह्यूमैनिटी में है ना कि हमने किसी को भी जो भूख के बारे में हम एक बात करते हैं एक प्रोग्राम में कि खाना के लिए देखना थोड़ी पड़ेगा कि तुम्हारा मजहब क्या है या रंग क्या है।
तो ग्लोबल ह्यूमैनिटी के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं डॉक्टर साहब की बात ही को आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने बड़ी खूबसूरती से उस पूरे चीज़ को, समंदर को कूज़े में बंद किया कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जोड़ते हैं और जब आप बंदों से ताल्लुक़ जोड़ते हैं तो बंदों का ताल्लुक़ कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक़ के ना तो उसके बरअक्स है और ना ही एक अदर डायरेक्शन मिले, बल्कि वो सिमिलर डायरेक्शन है, यानी दोनों का ताल्लुक़ एक ही है। ये जो सामने हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनकी टोपी जिसे हम कहते हैं रूमी कैप है, मैं इसका अक्सर जिक्र करता हूँ और बड़ा खूबसूरत है। इसलिए आप ये देखिए पहनी हुई है। हाँ, लेकिन कलर तो मैच कर रहा है, लेकिन उसका डिज़ाइन नहीं। लेकिन इंशाल्लाह ताला ट्राई करेंगे, वो भी ट्राई करेंगे, हाँ करेगा। लेकिन आप ये देखिए कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मैसेज क्या है, यूनिवर्सल लव। और उनका बुनियादी तौर पे मकसद क्या है कि जब आप अपनी तमाम तर तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ कर देते हैं, और ये जो विरलिंग दरवेश है, वो जो आप देखिए कि टाइटल भी इस चीज़ को यानी इलस्ट्रेट कर रहा है, वो ये है कि जो विरलिंग दरवेश है इसके अंदर आप अपना ताल्लुक़ खुदा से जोड़ते हैं। और रास्ता क्या है? रास्ता है लोगों की खिदमत करना। और यहाँ ज़ीशान वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे। इस खैर के सफ़र में हमारा साथ दीजिएगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए खैर रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो जो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे जो मुसलमान इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ की खैर रमज़ान की इफ्तार नशरियात देख रहे हैं। आप सबको मुबारक हो रमज़ान की। मुबारक हो कि आज हमारा तो 12वां रोज़ा है, आपके यहाँ का पता नहीं, लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ साहबजादे मुस्तफ़ीस यहाँ मौजूद है। तो मुझे बताएं कि ये जहाँ हम कहते नहीं हैं, वहाँ फिर एक महीना ऐसा आता है जहाँ हमें दिखता है कि मोहब्बत है, वो प्यार है, वो जो बात करता है ना हमारा दीन, हमारा मज़हब के आपस में भाईचारे की बात, लेकिन फिर वो जो 11 महीने हैं वहाँ एकदम मिसिंग हो जाता है। तो किस हम व्हाट शुड वी डू कि अपने दिलों में वो मोहब्बत डालें, यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाली जो हम बात कर रहे हैं? एक तो ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ बहुत फ़र्क हैं। हम इतना ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं कि हम हर चीज़ में फ़ायदा देखते हैं, और जहाँ पे हमें फ़ायदा नज़र नहीं आता वो काम हम बिल्कुल करने के तैयार नहीं हैं। तो ये छोटी छोटी नेकियां, इसके लिए आपको अपनी ज़ात से बढ़ के सोचना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि रमज़ान में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो हाँ। इसलिए हम रमज़ान में करते हैं। रमज़ान में भी ज़्यादातर लोग सिर्फ उसको एक प्रैक्टिस के तौर पे देखते हैं। उसका जो अमली जो मुज़ाहिरा उसकी ज़ात के अंदर होना चाहिए वो इसलिए नहीं आता कि हम सिर्फ उसको एक प्रैक्टिस देखते हैं कि सुबह से लेकर रात तक भूख को बर्दाश्त करना। और जो इसके पीछे मैसेज है कि इंसान की तरबियत की जाए कि अगर एक महीने के अंदर तुम नेक अमल कर सकते हो तो सारा साल इसको जारी रखो। लेकिन हम उसको सिर्फ़ और सिर्फ इतनी हद तक रखते हैं कि हम उसको भूख बर्दाश्त करने के लिए रखते हैं, तो इस वजह से सारा साल हमें उसका असर नज़र भी नहीं आता। और दूसरी बात, जिस तरह मैंने की कि प्रायोरिटीज़ इतनी हमारी डिफरेंट हैं कि हम सिर्फ अपना ज़ाती फ़ायदा देखते हैं। ज़ाती फ़ायदे को जब तक पसे पुश डाल के इज्तिमाई और जिस तरह सोसाइटी के फ़ायदे के लिए नहीं सोचा जाएगा, तब तक हमारे रवैये इस तरह ही रहेंगे। जो इंसानियत की बात हम करते हैं, सबका ख्याल रखने वाली बात। और एक ये है कि छोटी छोटी नेकियां अगर की जाएं तो इससे बहुत सारा माशरे के अंदर भाईचारा, जिस तरह ब्रदरहुड की बात हो रही है, वो उसको परवान चढ़ाया जा सकता है। और अच्छी बात होती है। और ये बात तो जारी है, मैं देख रहा हूँ हमारे सेट पे कोई यंग से कोई बहुत क्यूट से 14 साल के बिल्कुल नात ख्वाह सना खां हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मेरे ख्याल से अब स्क्रीन पे उनका शॉट भी आ रहा होगा। हमारे साथ शहरियार नासिर यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शहरियार? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज 12वां रोज़ा है और आज आपकी हिम्मत बरकरार है। जी जी बिल्कुल। आज कौन सा कलाम हमें सुनाने वाले हैं आप? कलाम सुना रहा हूँ, हुदूद तायर सिदरा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह। तो फिर
शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। काश ये हमारी भी खुश नसीबी हो। देखें कितना खूबसूरत कलाम। और यहाँ खैर रमज़ान में वक्त हुआ है एक वक्फे का। खैर की तलब और खैर की तलाश के सफ़र में हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं हमारे उस सेगमेंट में जहां हमारे साथ हमारे नौजवान मौजूद हैं और आज उनका टॉपिक है एक होम मुस्लिम। और इस सेगमेंट का नाम है गुफ्तार से किरदार तक, जहां हमारे साथ हमारी नौजवान नस्ल पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमें बताती है कि हमने कहां जाना है।
बिल्कुल, और सही जगह भी लेके भी जाती है। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद है ख्वाजा साद। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो आज आपकी तैयारी पूरी है? जी जी ये अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हो, तमाम देखने वालों को भी ये बात रट गई होगी कि इनके पास 90 सेकंड है, जिसपे पूरे कभी भी नहीं उतरते। तो आज मुझे लगता है, आई होप कि 90 सेकंड्स के अंदर देखें, आज आपने खत्म करना है। आज ठीक हम है, पहुंच गए, हम पहले ही नीचे आ गए। हम पहले से ही हम नीचे पहले खड़े आगे हैं के रोक और देंगे। हम माइक ले लेंगे आपसे अगर 90 सेकंड से एक भी सेकंड ऊपर हुआ। और आपका वक्त शुरू होता है अब। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मगर अफसोस अफसोस और सद अफसोस कि हम तो 1.8 अरब की तादाद में दुनिया में पाए जाते हैं, मगर आज हम मजहब परस्ती, कौम परस्ती, मसलक परस्ती और नस्ल परस्ती और फिरका वारियत का शिकार हो गए हैं। हम भूल गए कि हम मुस्लिम हैं। हम भूल गए कि हम मुस्लिम जब इत्तेहादो इत्तेफाक का मंबा बने तो हम खैबरो बद्र और खंदक के मैदान में जरी बहादुर बनते दिखाई दिए। हम भूल गए कि हम एक मुस्लिम हैं। हम जब इत्तेहादो इत्तेफाक का मंबा बने तो हम मोहम्मद बिन कासिम, हम सलाउद्दीन अयूबी और हम मूसा बिन नसीर बनते दिखाई दिए। मगर आज जब मैं इस मुसलमान को गुमराही की तरफ जाता देखता हूं तो दिल कहता है कि रुक जा, क्योंकि एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा के काशकर। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। हमारे साथ यहाँ हमारे मेहमान मौजूद है जो मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ इनको एडवाइस या अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उसके लिए जरा सा इंतजार और करना होगा। लारिब वजीर हमारे साथ यहाँ मौजूद है। लारिब, क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो माइक पे। क्या हुआ? माइक पे बताओ। खैरियत? चलो क्या हुआ? सर दर्द कर रहा है। कोई बात अच्छा, नहीं। ये तबीयत खराब होने को नहीं कहते, सर दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता जी। पंबल आ सकता है। क्या आ सकता है? You can do it, Lareeb, let's you can do it. You have the courage to do it. चलें, आपका टाइम स्टार्ट होता है। और इफ्तारी बस होने वाली है, बस इस तरह वक्त गुजर ही जाएगा। चलें, स्टार्ट करें लारेब। कल रात मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में ख़ुद को महुए परवाज़ देखा। जब मेरी परवाज़ फ़लस्तीन से गुज़री तो गोलियों का सामना पत्थरों से करते देखा। जब मेरी परवाज़ अफ़गानिस्तान से गुज़री तो दहशतगर्दी के नाम पर लोगों का कत्ले आम होते देखा। जब मेरी परवाज़ कश्मीर जन्नतुन नज़ीर से गुज़री तो मैंने लाखों मुजाहिदीन का खून बहाते देखा। तो खुद से ये सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों है कि मिल्लत इस्लामिया का हाल इतना दर्दनाक क्यों है? तो जवाब आया, हुब्बुल वतनी, कौमी यकजहती। तो जनाबे आला, ये वही कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी की बात की जा रही है। जब पाकिस्तान 1965 की जंग में, जब पाकिस्तान का सामना हिंदुस्तान के यस यस गो अहेड, कोई बात नहीं। जब पाकिस्तान का सामना हिंदुस्तान के सामने, जब पाकिस्तान का सामना हिंदुस्तान के सामने हुआ तो क्या हुआ? 1965 की जंग में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान की कौम ने कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा करते हुए सीसा पिलाई दीवार बनकर सामने खड़ी हो गई और दुश्मन को ये बताया कि हम एक है मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। इसी तरह जनाबे आला, जब यही तमाम मुस्लिम ममालिक मिलकर एक साथ यकजा होके खड़े हो जाएंगे तो फिर कोई ताकत इनको रोक नहीं सकेगी। आपको रोकने की ताकत आ गई है। रोकने के लिए आपको रोकने की ताकत आ गई है। इतनी क्यूट है, इतने मजे का इसने डायलॉग बोला है कि कोई ताकत रोक नहीं सकती, और मुझे चलते हुए देखे एकदम इसने बोलना बंद कर दिया। लारेब हमारे साथ ये मौजूद है। डॉक्टर महबूब, इनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू था, इनकी जो स्पीच थी, वो बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन मैं इस हवाले से आपसे नहीं पूछी। आप क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट से आपका रिश्ता अलग ही है, तो इस तरह के जो बहाने आते हैं आपके पास एग्ज़ाम से पहले, प्रेजेंटेशन से पहले, आज सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे कितने वाक़यात हैं? मेरा ये ख्याल है कि जैसे डॉक्टर साहब भी सामने मौजूद हैं, टीचर्स की लाइफ इन चीज़ों से बड़ी फिल होती है कि स्टूडेंट्स इनोवेटिवली ये चीज़ें क्रिएट करते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है मेरा ख्याल है कि बाज़ औक़ात ये भूल जाते हैं कि हम ही
इन्हीं रास्तों से गुजर कर आए बोलो हैं। बोलो माइक पे। कभी कभी बच्चा सच भी बोलता है। कभी कभी पे जोर डालिए। कभी कभी की बात नहीं, और मैं बताऊं ये बात क्या है, मुझे लगता है सनम स्कूल जाने से पहले बहाने करती नहीं है पहले उन्होंने सब करते थे। लेकिन मुझे बताएं कि वैसे वाकई में प्रोफेसर साहब आपको पता चल जाता है कि कौन कितना पानी में है, कौन सही कह रहा है? हाँ, मेरा ख्याल है अक्सर। मैनी टाइम्स पता चल जाता है, और ज़ाहिर है कम अज़ कम यूनिवर्सिटी के अंदर तो हम बहुत ज़्यादा स्पेस देते हैं। अच्छा, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो अपना स्पेस अवेल करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को रिस्पॉन्स, यानी अगर इनको इतना फ्रीडम मिला है तो उन्हें रिस्पॉन्सिबली एक्ट भी करना चाहिए। उस हवाले से थोड़ा मुझे यानी शिकायतें थोड़ी रहती सी हैं। शिकायतें आज तमाम मैं सुन एक लिया चीज़- होगा लोगों ने। जी बिल्कुल। बोलिए। और दूसरी चीज़, एक कमेंट मैं ज़रूर करूँगा, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि जब साद ने अपनी जो दोस्त थी उनके गुफ्तगू के दौरान उनको अप्रिशिएट करने के लिए तालियां बजाईं। ये एक बेहतरीन स्पिरिट है जो कि दो कंपैटिटर्स के दरमियान होनी चाहिए, एंड इट इज़ रियली इनकरेजिंग। स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। और यहाँ हमारे साथ इरम हमीद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। चलो, किसी ने तो हमसे भी पूछा कैसी हैं आप? आप तैयार हैं अपने टॉपिक के लिए? जी। वो कह रही थी, उसने मुझे ब्रेक में कहा मैं सनम बाजी के साथ मैचिंग करके आऊंगी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी हो गई। आपका वक्त शुरू होता है अब। एक हूँ मुस्लिम हर्म के पास पानी के लिए। ये मिसरा फ़कत एक मिसरा नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा के एक होने पर सवालिया निशान है जनाबे वाला। कि एक तो वो थे कि जब मुहाजिरीन मक्का को ज़रूरत पड़ी तो अपने माल, दौलत, वसाइल और कारोबार में शामिल करके वहदत का सबूत छोड़ गए। एक तो वो थे कि जिन्होंने अपनी प्यास पर अपने भाइयों की प्यास को फौकियत दी, शहीद होकर एक होने का सबूत छोड़ गए। अरे एक तो वो थे जिन्होंने अपनी अंगुष्ठ पर उगे नाखुन से दरे खैबर उखाड़ डाला। और एक हम हैं कि अपने आबाओ अजदाद की तालीमात और अतवार भुला बैठे हैं और फिर बर्बादी को अपना मुकद्दर बना बैठे हैं। कि गंवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर हमको आसमान ने दे मारा। जनाबे वाला, आज के मुसलमान में ज़ौक़े कलंदरी, सखावत गनी, सदाकत बू बकर और शुजात अली की बेहद ज़रूरत है। कि आज के दौर में रियासत मदीना के मवाक़ात मदीना का अमली नमूना पेश करने की बेहद ज़रूरत है ताकि हमारी कौम तनज़्ज़ुली के रास्ते से तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो। शुक्रिया। बहुत जबरदस्त। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमारे साथ यहाँ मौजूद है एहतशाम। एहतशाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तैयार हैं? आपके साथियों ने वक्त थोड़ा ज़्यादा ले लिया तो अब आपके वक्त में सब माइनस कर ले वो वक्त। जैसे आप बेहतर समझें। हाय, कितना प्यारा है माशाल्लाह। चलिए एहतशाम, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी जी बिल्कुल। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। ये मिसरा हज़रत इकबाल ने हरम के पासबानों के नाम लिखा था, मगर आज के दौर के एतबार से ये मिसरा कुछ यूँ होना चाहिए था कि एक हो मुस्लिम इंसानियत की बका के लिए, इंसान की पासबानी के लिए, अमन और अदल की बहाली के लिए। कि सदर आली वक़ार, मैं मुसलमान हूँ, कि मैं दूध में पानी भी मिलाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, कि मैं सूद का कारोबार भी चलाता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, कि मैं अपने भाई का नाजायज़ हक भी खाता हूँ, कि मैं मुसलमान हूँ, और मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम की तालीमात की धज्जियाँ भी उड़ाता हूँ, कि मैं मुसलमान हूँ। तो आज इकबाल की रूह तड़पती होगी और हमसे ये शिकवा करती होगी कि तुम नहीं हो चारागर। शुक्रिया। इसके साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम खैर रमज़ान में वापस हाजिर होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।
खैर का सफ़र, मोहब्बतों का सफ़र, प्यार भरा महीना आप सबके साथ। इफ्तारी का वक्त करीब आता जा रहा है, बट ये हमारा ट्रांसमिशन इस सेगमेंट के बगैर कंप्लीट नहीं होती। बिल्कुल इनकम्प्लीट है। और इस सेगमेंट का नाम है मैं रंगे कायनात। और आज हम जिस पर्सनालिटी के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं उनके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपने बिल्कुल शुरू में ट्रांसमिशन के शुरू में आपने अबू लहब का नाम लिया। ये वो पर्सनालिटी है जिन्होंने अबू लहब का सामना किया एक मज़लूम को बचाने के लिए। तो आप समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत उम्मुल फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत उम्मुल फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सहाबिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची भी थीं, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की बीवी थीं और हज़रत खदीजा की बेस्ट फ्रेंड थीं। अच्छा। और ये साबिक़ून अल-अव्वलून में ये हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मज़े की बात यह है कि हज़रत अब्बास तो फ़तेह मक्का के वक्त इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन इन्होंने शुरू में ही सैयदा खदीजा से मुतासिर होकर दोस्ती में प्यार में इस्लाम कबूल किया। और जब बदर की जंग होती है तो ग़ज़वा बदर के बाद अबू सुफियान बैठे अबू लहब को बता रहे हैं और अबू लहब उस वक्त शदीद गुस्से में कि ये क्या हो गया है। अच्छा। तो हज़रत उम्मुल फ़ज़ल के घर की दीवार के साथ ये सारी मीटिंग हो रही है और वो पूछ रहे हैं कि हाँ क्या हुआ। तो अब यह है कि हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जबकि कैदी बन के मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के पास हैं, कैद हैं। अच्छा। फिर भी उम्मुल फ़ज़ल और उनका ग़ुलाम अबू राफ़े बहुत खुश है, मुसलमानों की जीत पर खुश हो रहे हैं। अच्छा। मतलब आपके शौहर कैदी बने हुए हैं, आपके शौहर कैदी, और आप खुश हैं क्योंकि आप मुसलमान आप मुसलमान भी हैं और मुसलमानों की फतह पर खुश भी हैं। तो ये सुन रही हैं कि अबू लहब पूछ रहा है कि क्या हुआ, रुदात सुनाइए। तो वो अबू सुफियान कहते हैं कि चचा क्या बताऊं, हमें तो गाजर मूली की तरह काट दिया, हमारे सारे सरदार कैद कर लिए, ज़्यादातर तो कत्ल कर दिए। और ऐसा लगता था कि कोई सफ़ेद सफ़ेद सी शक्लों के बड़े बड़े घोड़ों पे सवार, बड़े बड़े शाह सवार हमारे साथ जंग कर रहे हैं। अच्छा। हमें तो वो हम पहचान में नहीं आ रहे थे वो कौन लोग थे जो हमसे लड़ रहे थे। तो अबू राफ़े जो हज़रत अब्बास के ग़ुलाम थे। तो ये सॉरी आप जो बात कर दी सफ़ेद घोड़ी, ये मलाइका के जो बदर में जो कहते हैं कि बदर में मलाइका आ गए थे। जी मैं वही बता रही हूँ कि अबू राफ़े एकदम ये बात सुनते सुनते, ये ग़ुलाम भी थे और मुसलमान भी थे, तो एकदम बोले कि वो तो फरिश्ते थे ना, वो उनके मुसलमानों की मदद के लिए आए थे। तो अब वो एक तो शिकस्त का गुस्सा, दूसरे ज़ाहिर है अबू लहब को बहुत तकलीफ़ थी, तो अबू सुफियान को भी। तो अबू लहब ने क्या किया कि अबू राफ़े पे हमला कर दिया और उन पर सवार होकर उनको बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। अच्छा। उस पर उम्मुल फ़ज़ल ने, जिनका अपना नाम लुबाबा था, इन्होंने एक डंडा उठाया और अबू लहब के सर पे इतनी ज़ोर से मारा कि खून का फवारा छूट पड़ा और कहा कि तुम एक मज़लूम को इसलिए मार रहे हो कि उसका मालिक यहाँ नहीं है। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो अबू लहब ज़ाहिर है बहुत तैश में आया, लेकिन उन्होंने उसमें उस वक्त जान भी नहीं थी, वो ताऊन के मर्ज़ में भी मुब्तला था और एक हफ्ते के बाद वो उसकी वफ़ात भी हो गई, तो वो फिर चला गया। बड़ी अच्छी बात की आपा कि मजलूम का साथ देना और कितनी करेज दिखाई। बिल्कुल कि उस ज़माने में। तो डॉक्टर साहब मैं यही पूछना चाहूँगा, देखिए मजलूम का साथ देना, और ये हमारा जो रंगे कायनात का सेगमेंट है, हम इन शख्सियात को इसलिए डिस्कस करते हैं कि आजकल के हमारी सोसाइटी को वो रोल मॉडल्स मिले। इस पर थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालते जाएँ कि क्या सबक मिलता है हमें आज। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी करो। अर्ज़ की गई हुजूर मजलूम की तो समझ आती, जालिम की कैसे? हाँ। फरमाया कि उसको जुल्म से रोको। अच्छा, मतलब जालिम की मदद करो, उसको जुल्म से रोको। जुल्म से रोको। अच्छा, यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा क्योंकि ख़वातीन के वाले से बात हो रही है। इस सख्त गर्मी में ज़ीशान साहब चूल्हे के आगे हमारी वो ख़वातीन हमारे लिए अफ्तारी तैयार कर रही हैं। जी बिल्कुल। और इतनी खुद रोज़े में, गर्मी में, भूख प्यास में अगर कहीं कमी कोताही रह जाए तो दरगुजर कर दिया करें। तो बातें भी सुननी पड़ती हैं फिर। नहीं ये ना करें, ये प्लीज़ देखें। वो हमारे लिए उनका शुक्रिया। आप खुद खड़े होकर देखें ना आपकी क्या हालत हो। देखिए जो डॉक्टर साहब आपने बड़ी प्यारी बात की, हम हंसी मजाक में इस बात को निकाल देते, लेकिन एक सीरियस बात है। एक्चुअली वो बेचारी इतनी मेहनत करके जब फाइनली उनका मौका आता है तो सबसे आखिर में निवाला जाता है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, सुन्नत रसूल क्या है। आप अलैहिस्सलाम ने कभी किसी खाने की बुराई की ही नहीं है।
अच्छा। और देखें कि एक बंदी ने, अल्लाह की बंदी ने हालत सौम में आपके लिए कितनी मेहनत से चीज़ बनाई। इंसान है तो बजाय ये कि अप्रिशिएट करने के या उसको वैसे कह दें कि मोहतरमा इस रेसिपी में अगर ये चीज़ भी होती तो इसका टेस्ट बढ़ जाता, या फिर अगली दफ़ा आप खुद ही बना दें ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक दो बातें ना इस हवाले, हाथ बटाना चाहिए किचन में, अफ्तारी में भी शामिल होना चाहिए। कोई हर्ज नहीं, ये तो हदीस मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से लोग पूछते, अम्मा जी हुजूर घर में क्या करते थे? और अम्मा जी कहती हुजूर घर में हमारा हाथ बटाया करते थे। या मैं एक दो बातें वो जो दर्दमंदी के हवाले से, हकूक़ के हवाले से, हुकूक सिर्फ ये नहीं है कि मैं लोगों की मदद कर दूं, खाना खिला दूं, लिबास दे दूं, अयादत। हकूक़ ये भी है मैं लोगों की इज़्ज़त करूं, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट करूं, उनको तंज ना करूं, बदगुमानी ना करूं, उनके बारे में पॉजिटिव सोच रखूं, लोगों के बारे में ऐसे जुमले हम ऐसी तय कर लें, प्रिज्यूम कर लें, फ़र्ज कर लेते हैं। इसको कुरान ने कंडेम किया है कि इज्तनिबू कसीर मिन ज़न्न, लोगों के बारे। इवन ये कि आपके घर की खादमा मासी है, PN ऑफिस का, उसको इज्जत देकर देखें, वो आप पर जान निछावर करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, यहाँ भी डॉक्टर साहब मौजूद है। इन्होंने बड़ी पते की बात की। हम अपने जो हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, मुलाजिम, उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, कुछ भी कह देते हैं जो मुंह में आए। ठीक है, गलती इंसान से हो जाती है। तो ये बात तो बिल्कुल ही, मतलब यहाँ हम जो सीखते हैं, जो हमें लेसन मिलता है कि देखिए एक मुलाजिम के लिए वो खड़ी हुई हैं। तो यहाँ तमाम देखने वालों को आप क्या बताना चाहते हैं, क्या सबक सिखाना चाहते हैं? मैं सबक क्या, मतलब ये हम सीख सकते हैं कि हम जो हुजूर का नाम लेते हैं, हम इस्लाम का दावा करते हैं, तो अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आप किरदार देखिए कि एक दफ़ा यानी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा वाला वो वाक़या है कि जब आपको आपकी ग़ुलामी से छुड़ाकर आपके ख़ानदान वाले आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार से आप इतना मुतासिर थे कि आपने कहा कि मैं अपनी आज़ादी को नहीं, मैं अपनी ग़ुलामी को अपनी आज़ादी पर तरजीह देता हूँ, क्योंकि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहता हूँ। फिर इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो अपने जो मैं मुलाजिम तो नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ दे आर फैसिलिटेटर्स। बुनियादी तौर पर तो ये हमारे मुआविन होते हैं। और यानी खुतबा हज्जतुल वदा में आप देखिए ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई। आपने फरमाया कि डरो तुम दो हस्तियों से, अपनी औरतों के मामले में, अपने ग़ुलामों, और आज के दौर में यही मुआविनीन जिन्हें मैं कह रहा हूँ, जिन्हें हम आम तौर से खानसामा कहते हैं, ड्राइवर होता है, माली होता है, इसी तरह जो पियंस होते हैं, दे आर फैसिलिटेटर्स। और अगर आप वो ना एक दिन आए ना तो फिर आप पूछा करें कि क्या कैफियत होती है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि आपने फरमाया कि इन लोगों से डरो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने इनके साथ नारवा सलूक किया होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे साथ सख्त मामला फरमाएंगे। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। महीना इतना खूबसूरत है, प्यार करें, प्यार बांटे, रहमतें समेटे। खैर रमज़ान में आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। खैर रमज़ान में खुशामदीद। और अब हम सबका फेवरेट सेगमेंट हर्फ हर्फ सना तेरी। और हमारे साथ यहाँ हमारे मेहमान मौजूद हैं, हमारी सना ख्वायां में मौजूद हैं, फ़ायज़ा कामरान एंड मारूफ रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फ़ायज़ा? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। तो देखें, सब लोग को पता है क्योंकि आज 12वां रोज़ा है और ऐसा हो नहीं सकता कि अब तक उनको पता ना हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हमें अभी जॉइन इन किया, तो उनको बताते चले। यहाँ सना ख्वानी का आगाज़ होगा और फ़ायज़ा सना ख्वानी का आगाज़ करेंगी। उसके बाद जो लास्ट हर्फ होगा वो आपका क्यू होगा। तो सबसे पहले जो हर्फ आपा देंगी उसी से सना ख्वानी का आगाज़ होगा।
जी आप। सीन से मारुख शुरू करें। अच्छा मारुख, चलो, मारुख ठीक से है। जी, मारुख सीन। सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की, ये हवा चाहे सरकार से आई होगी, आई होगी ये। याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात कि जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मदीने में रहे ये। या शाहे उमम एक नजर करम, या शाहे उमम एक नजर करम, मोरी लाज तुम्हारे हाथ सरकार, सरकार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार, मोरी नैया लगा दो अपने करम से पार। पार रे। रे थोड़ा डिफरेंट आया ना, रे। रहम करो या शाहे दो आलम, रहम करो या शाहे दो आलम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नजरे करम या नूरे मुजस्सम, नजरे करम या नूरे मुजस्सम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीम। मैं मांगता हूँ उन्हीं से मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ उन्हीं से मांगता हूँ, हुजूर पर है भरोसा, हुजूर पर है भरोसा, हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मुअल्ला, हुजूर जानते हैं। नून। 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 न कहीं से दूर है मंजिले, न कोई करीब की बात है, जिसे चाहें उसको नवाज दें, ये दरे हबीब
करीब की बात है। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। अब ये एक ऐसा वक्त आ गया जब सबके चेहरों पे स्माइल है, सब लोग एक्साइटेड है कि बस अब अफ्तारी का वक्त बिल्कुल करीब आ गया। यकीनन आप लोग भी खुश हो रहे होंगे और बस घड़ी देख रहे होंगे, बस ख़त्म होने वाला है। आज हमारे मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तमाम देखने वालों को जाते जाते क्या कहना चाहते हैं? हमारे साथ यहाँ साहिबजादा मुस्तफ़ीस मौजूद है, आपसे शुरू करते हैं और प्लीज़ कहें कि क्या तमाम देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहते हैं आज के हवाले से? जी, आज के हवाले से मैसेज ये है कि जितनी भी ये मामलात हैं, ख्वाह वो भाईचारे का मामला हो या जो भी नेकी के अमल का मामला हो, उसका ताल्लुक़ इंसान के बातिन के साथ है। और बातिन तब मज़बूत होता है जब इंसान का ईमान मज़बूत हो। तो ईमान की कमज़ोरी की वजह से हम इन चीज़ों को पसपुश डाल देते हैं और हम मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसी वजह से हमें अपने ईमान को मज़बूत करना चाहिए, और जब ईमान हमारा मज़बूत होगा तो फिर हम इन मामलात की तरफ भी मज़बूत हो जाएंगे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दुनिया की मालूम तारीख़ ये बताती है कि उन्हीं लोगों को याद रखा गया है जिन्होंने भला सोचा, भला किया और फ़िक्र खैर को ही बतौर विरसा के छोड़ा। या पंजाबी के एक शायर का शेर याद आ रहा है कि लोकां दे विच रख फ़कीरा एहो जिहा बैन खलोन तू होवें ते हसन सारे ना होवें ते रोन। यानी आपका वजूद हो तो लोग खुश हों, लोगों को लगे कि बरकत का पुतला आ गया है, और आप जब चले जाएं तो आपकी याद में लोग अश्कबार हो जाएं। मतलब ऐसा बन कर दिखाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। जी, मेरी तरफ से पैगाम ये है कि हमने अभी गुफ्तगू की थी मुलाजमीन के हवाले से, तो आज की इस नशिस्त का पैगाम ये है कि जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो इनइक्वालिटी कई लिहाज से सतहों पे आती है, और एक वो इनइक्वालिटी होती है जिसमें आप ये कहते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो जैसे हमने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी है कि रिडक्शन ऑफ पावर्टी या ज़ीरो हंगर, इसी के साथ साथ रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। तो रमज़ानुल मुबारक में बिलखुसूस और बिलउमूम इस मैसेज को फैलाना है कि आपका मुलाजिम आपके मातहत नहीं है बल्कि आपका फैसिलिटेटर है। आपने उस पर शफ़क़त करनी है, उसके काम का जो वक्त है उसमें कमी कीजिए। अगर उसकी तरफ से कोई ज़रा सी ख़ता हो जाए, गलती हो जाए, तो उसको सज़ा देने में एहतियात बरतिए। कोशिश कीजिए कि उसके लिए जितनी आसानी फ़राहम कर सकें मोहब्बत प्यार के साथ। तो ये हमारी तरफ से पैगाम है इस नशिस्त का यहाँ से। अब हमारे साथ आपा मौजूद है। मैं एक्चुअली सोच रही थी आप मुलाजिम की जो बात कर रहे थे तो मेरे जहन में आ रहा था कि तरावियाँ भी होती हैं और मुलाजिम जो होते हैं, मतलब जाहिर सी बात है इंसान है, मुसलमान है, उनका भी रमज़ान है तो उनका भी दिल चाहता है, और हम उनको कितना मसरूफ़ कर देते हैं उस इफ्तारी की सारी झंझट में कि वो बाद में बर्तन धोना और इस सब चीज़ों में लग जाते हैं। तो प्लीज़ जैसे कि अगर हम थोड़ी सी नेकी करें, जैसे पेपर प्लेट्स ले आएँ इस रमज़ान सिर्फ, या फिर कोई और तरीका कि आप बांट लें आपस में, हर एक शख्स अपनी प्लेट अगर साफ़ कर लेगा तो मेरे ख्याल से ये वाला मसला भी काम भी किया जा सकता है कि जैसे अगर 11 महीने मुलाजिम काम कर रहा है, एक महीने तो इस दफ़ा आधा आप काम कर लें, आधा मुलाजिम कर लें। मुलाजिम की आप बात करते हैं, मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, हमारे घर में जब अगर जमात होती है तो हमारा जो ड्राइवर है वो हमारा इमाम होता है और हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। और ये हमने प्रैक्टिकल करते हैं, बिकॉज अनटिल आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे नजर नहीं आएगा। तो मेरी वाइफ भी है जब उनकी जो मुलाजमा के जब रोज़ा आता है चीज़ें आती कहती है आज मैं बना लेती हूँ। सो यू नो वी डू दिस, अनटिल करें ना तो फ़ायदा नहीं होगा। बातें निकल रही है तो मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा है बोलने के लिए। मेरी बहन
ने मेरे ख्याल से मेरे अब्बू से ही उसने देखते देखते सीखा, मुझे बड़ा प्यारा लगा जब मेरी बहन ने काम करना शुरू किया तो एक दिन उसने अनाउंस कर दिया कि आज इस घर में जितने भी मुलाजिम हैं कोई काम नहीं करेगा। तो हम सब परेशान, मैंने कहा इसका दिमाग ठीक है, क्या कह रही है? कह रही है आज इनका दिन है, आज इनकी ट्रीट है और आज मैं इनको सर्व करूँगी। तो किचन में वो लगी हुई थी, हम सब एक साथ लगे हुए थे और पूरा उसने दस्तरख्वां लगाया और प्रॉपर जितने भी मेरे ख्याल से 6-7 लोग होते सब बैठे, वो भी थोड़े हो रहे थे क्या हो रहा है हमारे साथ, और उसने पूरा दस्तरख्वां लगाया, उनको सर्व किया, शरबत पानी खाना जैसा हमारे टेबल पे था वैसा उनके टेबल, एंड यू नो दे फेल्ट रियली स्पेशल। ये प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा करके, जैसे आप कर रही हैं सब करें। जी आपा। मेरा पैगाम ये है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, फ़िरका फ़िरका मत होना। और कुरान ही में अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुमने इत्तेहाद छोड़ दिया तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। ये जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं ना पूरी दुनिया में, ज़िल्लत, शर्मिंदगी, परेशानी, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। ये जो हमारा रोब और दहशत थी इकट्ठा होने पर थी, और ये जब इत्तेहाद ख़त्म हुआ, टूट गया, बिल्कुल, तो हम बिखर गए, हमारी हवा उखड़ गई। अकेले अकेले करके वो बचपन में सुनते थे ना, लकड़ियों का गट्ठा इकट्ठा कर दिया तो नहीं टूटा, हाँ, अलग अलग हुआ तो काट डाला। तो जब हम तन्हा तन्हा हो जाते हैं, सोचते हैं कि जैसे आपने बिल्कुल शुरू में कहा था कि अपनी अपनी पड़ी हुई है, मेरी फैमिली, मेरा ये, तो जब हम अपनी अपनी पड़ेगी तो लोग हमें अकेला अकेला पाके मार डालेंगे। बिल्कुल ठीक। जी ज़ीशान, जाते जाते देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि टाइम हम बहुत ज़्यादा ले चुके हैं, क्विक पैगाम सिर्फ ये 2 पैगाम छोटे से। एक सबसे पहला पैगाम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, और दूसरा पैगाम ग्लोबल इत्तेहाद की और ग्लोबल उम्मा की। हम बिखर गए हैं, खिलाफत उस्मानिया का दौर देखें, स्पेन के हुक्मरानी देखें। हाँ, इस वक्त है कि ये जो आपा ने बात की, रंग, नस्ल, और सबसे ज़रूरी जो पाकिस्तान में एक मसला नज़र आता है, सेक्टेरियन डिवाइड, एक दूसरे से नफरत हो गई है कि वो उस मसलक का है, उस मसलक का। ये डिवाइड, ये इख्तलाफ उम्मा रहमत है, हमें जोड़ने के लिए, हमें नफरत के लिए नहीं है। बस यही पैगाम है, मोहब्बत का, प्यार करें ताकि एक हो सके। हम एक होने की बात से बस एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ, जिस तरह मिलते हैं लब नाम मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाएं नाम मोहम्मद के सबब। आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे। कल इंशाल्लाह 13वां रोज़ा होगा। अपना बहुत ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। फना बगैर बका का पता नहीं मिलता, मिटा दो खुद को भी तो खुदा नहीं मिलता, मांगने का जो तरीका है मांग लो, इस दर से बंदों को क्या क्या नहीं मिलता। मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम, मेरे मौला करम 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 हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले, मौला डूबतों को किनारा मिले,
सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, और तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम। मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम।